नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज के वीडियो में मैं आज के टॉप 5 टेक न्यूज बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज है माइक्रोसॉफ्ट की। इंडियन गवर्नमेंट ने इस महीने एक हाई सर्वरिटी साइबर सिक्योरिटी वार्निंग इशू की है माइक्रोसॉफ्ट के यूजर के लिए, खासकर उनके लिए जो विंडोज लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हैं। अलर्ट कहता है कि कई ऐसे वल्नरेबिलिटीज मिले हैं जो अटैकर्स को रिमोट सिस्टम एक्सेस देने, डाटा चुराने या सिस्टम क्रैश करने तक का मौका दे सकता है। ये डेंजर सिर्फ विंडोज तक सीमित नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अजूरे, डेवलपर टूल्स, डायनामिक्स, सिस्टम सेंटर जैसे सॉफ्टवेयर और इवन कुछ नॉन विंडोज सिस्टम भी इस इम्पैक्ट में है। इंडिविजुअल यूजर के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस भी इस थ्रेट से अफेक्टेड हैं। CERT इन ने एडवाइस दिया है कि सभी यूजर्स माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस तुरंत इंस्टॉल करें। IT टीम्स को पैच डिप्लॉयमेंट वेरीफाई करना चाहिए, सिस्टम लॉग मॉनिटर करना चाहिए और सेंसिटिव एसेट का एक्सपोजर लिमिट करना चाहिए। यूजर को सस्पिशियस लिंक से बचना चाहिए और अपडेटेड एंटीवायरस रखना चाहिए। ये फ्लॉज कोड बग्स, इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन या वीक वैलिडेशन की वजह से होते हैं और माइक्रोसॉफ्ट के क्रिटिकल सिस्टम्स इंपैक्ट में हैं, इसलिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी है, वरना रैंसमवेयर या डाटा लीक का बड़ा रिस्क हो सकता है। अगली न्यूज है गूगल की। गूगल ने अपने I/O 2025 इवेंट में एक नया AI पावर्ड फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्राई इट ऑन। ये टूल ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस को रियल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें यूजर वर्चुअल तरीके से देख सकते हैं कि कोई भी कपड़े उनके बॉडी पर कैसे लगेंगे। इस फीचर में गूगल का खुद का जनरेटिव AI मॉडल इमेजिन यूज हुआ है, जो बॉडी डायमेंशंस, पोस्चर और कपड़ों के फैब्रिक के बिहेवियर को समझकर हाइपर रियलिस्टिक इमेज बनाता है। यह फीचर करंटली सिर्फ US यूजर के लिए अवेलेबल है, लेकिन VPN के जरिए बाकी लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक फुल लेंथ फोटो अपलोड करनी होती है और फिर AI आपका रियलिस्टिक वर्चुअल लुक रेंडर करके दिखाता है। इस फीचर के आते ही सोशल मीडिया पर इसका काफी बज़ बन गया है। लोग इसे रियलिज्म और प्रैक्टिसियलिटी से काफी इंप्रेस हैं। MKBHD जैसे बड़े टेक रिव्यूअर ने भी इस टूल को अप्रिशिएट किया है, लेकिन साथ ही प्राइवेसी कंसर्न भी रेज किए हैं, क्योंकि ये टूल किसी भी फुल बॉडी फोटो पर काम कर सकता है, जिससे मिसयूज का रिस्क भी है। गूगल कह रहा है कि यूजर के फोटोज सिक्योर रहेंगे और सेफ एनवायरनमेंट में ही स्टोर होंगे, लेकिन फिर भी डिजिटल कंसेंट और इथिकल यूज पर सवाल उठ रहे हैं। ओवरऑल ये टूल ऑनलाइन शॉपिंग का फ्यूचर बदल सकता है, बस प्राइवेसी सेफगार्ड्स को और स्ट्रांग बनाना होगा। अगली न्यूज है Xiaomi की। जनवरी से मार्च 2025 के बीच दुनिया भर में 46.6 मिलियन वेरेबल बैंड्स डिवाइसेस शिप किए गए, जिसमें 13% की सालाना ग्रोथ देखने को मिली। Xiaomi ने 8.7 मिलियन शिपमेंट्स के साथ 19% मार्केट शेयर हासिल करते हुए टॉप पोजीशन ले ली। कंपनी ने अपने स्मार्ट बैंड वॉच सीरीज को अपग्रेड किए और सस्ते Redmi सीरीज प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिसमें Redmi Band 5 सबसे ज्यादा बिकने वाले वेरेबल में से एक रहा। एप्पल ने 7.6 मिलियन और Huawei ने 7.1 मिलियन डिवाइसेस शिप किए, जबकि सैमसंग और गार्मिन भी टॉप 5 में शामिल रहे। यूरोप के यूजर्स के बीच किए गए एक सर्वे में पता चला कि स्मार्टवॉच खरीदते वक्त लोग सबसे ज्यादा प्राइस और बैटरी लाइफ को इंपॉर्टेंस देते हैं। हेल्थ ट्रैकिंग, ब्रांड और डिजाइन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जबकि स्पोर्ट फीचर लोगों के लिए उतने मायने नहीं रखते। आगे चलकर वेरेबल का फ्यूचर इकोसिस्टम इंटीग्रेशन और सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज पर डिपेंड करेगा, जिससे यूजर एंगेजमेंट और कंपनी का रेवेन्यू दोनों बढ़ेगा। अगली न्यूज है नथिंग फोन की। नथिंग कंफर्म कर चुका है उसका अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन नथिंग फोन 3 जुलाई 2025 में लॉन्च होगा। ये डिवाइस हाई एंड फोन्स जैसे सैमसंग गैलेक्सी S25, OnePlus 13, Xiaomi 15 सीरीज को compete करेगा। फोन में 6.77 इंच AMOLED LTPO डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स ब्राइटनेस होने की उम्मीद है। डिजाइन भी रिफ्रेश होगा, जिसमें सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल और सिग्नेचर ग्लिफ्ट इंटरफेस होगा। फोन में फ्लैगशिप चिपसेट जैसे स्नैपड्रैगन 8 इलीट या Dimensity 9400 प्लस देखने को मिल सकता है और 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज का ऑप्शन भी मिलेगा। एक्सपेक्टेड ग्लोबल प्राइस 90,500 के आसपास हो सकती है, लेकिन इंडिया में 50,000 के करीब होने की संभावना है। कैमरा सेटअप में ट्रिपल 50 मेगापिक्सल रेयर कैमराज और 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है, जो कंटेंट क्रिएटर के लिए काफी यूजफुल होगा।
लॉन्च से पहले ब्रांड ने क्रिएट योर फोन कंटेस्ट भी अनाउंस किया है, जिसमें फैंस अपना कस्टम डिजाइन सबमिट करके फोन 3 जीत सकते हैं। कॉन्टेस्ट के एंट्रीज 13 जून 2025 तक ली जाएगी और विनर रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे। यह इनिशिएटिव नथिंग की कम्युनिटी फोकस अप्रोच को दिखाता है, जहां इनोवेशन और फैन एंगेजमेंट दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है। अगली न्यूज है वीवो की। Vivo X200 FE जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जिसका मॉडल नंबर V2503 BIS और IMDA जैसे सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉटेड हुआ है। इसका मतलब है कि फोन का ग्लोबल लॉन्च भी अब करीब है। ये फोन Vivo X30 Pro Mini का रीब्रांडेड वर्जन होगा, जो 29 मई को चाइना में लॉन्च हो रहा है। इंडिया में इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 50,000 से लेके 60,000 के बीच हो सकती है और जुलाई तक इसकी लॉन्च की उम्मीद है। फोन 2 कलर ऑप्शंस में आएगा। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Vivo X200 FE में 6.31 इंच LTPO OLED डिस्प्ले हो सकता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। फोन MediaTek Dimensity 9400E चिपसेट पे रन करेगा। कैमरा सेटअप भी काफी पावरफुल होगा। 50 मेगापिक्सल सोनी IMX921 प्राइमरी सेंसर, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस विद 3x ऑप्टिकल जूम और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा। बैटरी 6500 mAh की मिलेगी, जो 90 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। डिस्प्ले में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी एक्सपेक्टेड है। तो ये थी आज की टॉप 5 टेक न्यूज। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ।